Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of fall 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे पहले अपलोड करती थी आप पेपर्स वैसे अपलोड करें लेटेस्ट। सो टुडेज़ पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को पेपर की प्रिपरेशन की टिप्स देती हूँ कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विजेज़ हमारे 20 to 25 आई थिंक होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बताती हूँ कि कैसे कर सकते हो। आपने करने हैं लेटेस्ट क्विजेज़। अब लेटेस्ट क्विजेज़ का क्या मतलब है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो मिड टर्म है उससे पहले क्विज़ 1 और क्विज़ 2 हो जाता है, तो आपने एक तो अपने वाला क्विज़ करना है, सेकेंडली डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट वेबसाइट्स, आई थिंक आजकल तो यूट्यूब चैनल्स पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्विजेज़ अपलोडेड होते हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने देखने हैं। समटाइम्स वहाँ आंसर गलत भी बताया जा रहा होता है, तो आप साथ साथ मैच भी कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। तो यानी आपके पास बहुत सारी कलेक्शन हो जाएगी क्विज़ेज़ की, तो आपके ज़्यादातर क्विज़ेज़ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। क्विज़ की प्रिपरेशन हो गई। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप हैंड आउट्स तो देख ही रहे होंगे, लेकिन आपने क्या करना है उसके लिए MCQs के लिए भी पास्ट पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का जो है पोर्शन वो आप पास्ट पेपर से आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर उसके पास्ट पेपर, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उनके जो हैंड आउट्स हैं या लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स भी चेंज हुए हैं और बाकी जो पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं वो 10-10 साल 15-15 साल पुराने हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, MCQs से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लॉन्ग में भी ऐसे ही पूछे जा रहे होते हैं क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग कर सकते हैं किसे आइडिया ले सकते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना पास्ट पेपर पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट पेपर पर डिपेंडेंट होते हैं और फिर पेपर एवे हो जाता है, ठीक है। सो आज जो पेपर है वो है ISL 202 का, किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है। ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कुछ पेपर्स किए थे इसी सब्जेक्ट के। सो लेट्स सी, ऑलमोस्ट 20 आयात में से मीनिंग बताने थे। ओके, बाकी कुछ क्वेश्चंस थे। इमाम आज़म कौन थे, इमाम आइमा शायद ये किसे कहते हैं, कौन से इमाम जिन्होंने मदीना के स्कॉलर्स से पढ़ा, कुरान पाक की कितनी सूरह यानी बतानी थी, मुस्लिम शरीफ के राइटर की डेथ कब हुई, और क्या है, तफरकू का मीनिंग, ठीक है। ये आप लोगों ने किया होगा, तो जैसे लिखा हुआ मैं एज इट इज़ रीड कर रही हूँ। मुनकर नकीर किस बारे में सवाल करेंगे, ज़बूर किस पे नाजिल हुई, इबादत के का लफ्ज़ किस से ड्राइव हुआ है, क्रॉप्स के कितने % उशर होता है, पर्शियन किसकी इबादत करते थे, नेक्स्ट होली प्रॉफिट का चलने का तरीका क्या था, किस पर्सन को हदीस और कुरान पाक के का डीप इल्म होना चाहिए, एज अ मुस्लिम हमें कैसे चलना चाहिए, हज़रत आयशा सदीक़ा ने हदीस में किस चीज़ को ऐड किया। अच्छा, सही सिता में कितनी बुक्स होती हैं, सनन अरबा शायद है में कौन कौन सी बुक्स हैं, फ़िक मीनिंग क्या है, ये ज़रूर आता होता है। ये तो GDB में भी पूछते हैं। हाउ मैनी कंपेनियंस नेम्स आर इन रिटर्न फॉर्म, और वीक, दाइफ, हदीस, हादी, पता नहीं ऐसे ही कुछ है। अब ये पेपर था जो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको आइडिया होगा कि क्या चीज़ पूछी जा रही है और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अब पता चल गया, कुछ डेट्स वगैरह भी पूछी जाती हैं, लिटरल मीनिंग्स भी पूछे जा सकते हैं, तो अरबी है और आयात भी आ सकती हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।